हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक रिवीजन चल रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे, दैट इज मेंसुरेशन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी चीज हार्ड नहीं है अगर आप उसको एक तरीके से, एक छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करके किसी काम को करोगे तो कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगी, कोई भी चीज आपको लंबा नहीं लगेगा। अब ऐसा होता है कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, है ना। जैसे आपके पास कुछ बड़ा सा आंसर लर्न करना है तो एक साथ लर्न नहीं हो रहा तो थोड़े थोड़े पार्ट्स में उसको लर्न कर लो, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कोई सी भी, या आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हो। कोई काम आपको दे दिया, कुछ ज्यादा हैवी वर्क है तो उसको स्मॉल जॉब्स में बांट दो। आधा काम किसी को दे दो, आधा काम किसी को दे दो, है ना। सबका कुछ पार्ट ऑफ वर्क सबको बांट दो और आपको आपका काम पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चीजें की जाए तो नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड। ओके, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ वापस आते हैं। तो पिछली बार हम लास्ट जो क्लास थी उसमें हम बात कर रहे थे रोम्बस की। तो रोम्बस की कुछ चीजें हैं जो हम उस दिन डिस्कस नहीं कर पाए थे आपके लिए, तो उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होती है, अपोज ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और सर आप बोलेंगे सर स्क्वायर में भी तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल, स्क्वायर में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बट स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है। स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है कि जो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जो सारे कोण होते हैं स्क्वायर में, जो सारे कोण होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स का मतलब यानी कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो है, एंगल बी जो है एंगल बी के बराबर होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज एक ऑल साइड्स इक्वल मतलब यहाँ पे आप लिख लो ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। यानी कि चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं रोम्बस के अंदर, ठीक है। एंड जो दूसरा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसको भी हम लिख लेते हैं सर एंगल ए बराबर एंगल सी होता है और एंगल बी बराबर एंगल डी। ये दोनों भी एंगल्स कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है इसमें जो इनके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं ये, तो वो 90 डिग्री, यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, जहाँ पे काटते हैं वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये 90 डिग्री बनाते हैं। दूसरी बात बोला समद्विभाजित भी करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि ये इसके बराबर होगा और यहाँ पे ये भी आपस में बराबर भागों में बट जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री तो है, इस पॉइंट को आप ओ ले लो, ए ओ सी, है ना। तो सब 90 डिग्री तो है, साथ में साथ आप यहाँ लिख लो एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए। सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। और साथ ही साथ ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो AO इक्वल्स टू OC हो जाता है और OB इक्वल्स टू OD भी हो जाता है, करेक्ट, ठीक है।
फिर बात करते हैं इसके जो मेन पार्ट आपके लिए, आप प्रॉपर्टीज अभी आप फिलहाल इतनी याद रखिएगा। फिर इसके एरिया की बात करते हैं बच्चों। एरिया, तो इसमें एरिया हम क्या एरिया यूज करते हैं, एरिया ऑफ जो आपका यहाँ पूछा जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में आइए देखते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला आपके पास होगा हमेशा, तो एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सिंपल, यानी कि हाफ गुणा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, विकर्ण का गुणा, या सिंपल आप यहाँ लिखें ए बराबर हाफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2, हाफ बराबर d1 मल्टीप्लाई बाय d2। ये आपको इसका एरिया बता दिया। d1 क्या है, विकर्ण, ये डायगोनल बाइसेक्टिंग डायगोनल AC, आप यहाँ लिख लें डायगोनल, एक डायगोनल कौन कौन से है इसमें, डायगोनल है AC एंड दूसरा डायगोनल है BD, ये दोनों क्या है यहाँ पे, डायगोनल है, यानी कि विकर्ण है। विकर्ण कौन कौन से, AC एंड BD, तो इनका डायगोनल का जो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 आपका एक एरिया इस तरह से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात है, इतना मेरे को नहीं लगता कि इतना टफ इसमें इंग्लिश यूज की गई है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, हाफ गुणा d1 इंटू d2। दूसरा इसका एक एरिया और होता है जो कहीं कहीं यूज आ जाता है हमारा, एक एरिया और आप इसमें लिखते हैं जब हमें डायगोनल्स नहीं दिए होते हैं, तो उसका एरिया होता है बेस गुणा हाइट, यानी कि अगर एरिया मुझे निकालना है, क्षेत्रफल मेरे को निकालना, एक फॉर्मूला हो रहा है आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, क्षेत्रफल इक्वल्स टू आधार गुणा ऊंचाई। आई बात समझ में? तो ये कॉपी कर लेंगे इसको, रोम्बस की प्रॉपर्टीज को, फिर बात करते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। बहुत इजी ये क्वेश्चन, जो अभी हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको मिलने वाला है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, आपको रोम्बस का एरिया बताना है, whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बट इससे पहले मैं चाहूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन और भी आपके पास होगा, तो आप वो कर लें। हाँ, इस पे बात करते हैं पहले, वो भी क्वेश्चन अच्छा है। The area of the rhombus is 240 centimeters square. The area of the rhombus is 240 centimeters square. One of its diagonal is 16 centimeter. Find the other diagonal. एक समचतुर्भुज का क्षेत्र 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन ये है, तो कॉपी करेंगे और ट्राई करेंगे इसको करने का। चलिए, आंसर आया किसी का तो बताएं। देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको एरिया दे रखा है कितना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल हमको 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। वन ऑफ डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, एक विकर्ण इसको हम D1 ले लेते हैं, वो 16 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको अदर निकालना है D2। ये तो बहुत ही इजी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सीधे फॉर्मूला यूज कर देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, यानी कि एरिया का, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला,
क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हाफ गुणा d1 इंटू d2, और एरिया तो हमें यहाँ दे रखा है 240, हाफ d1 है 16 और d2 मेरे को निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप d2 चाहिए, d2 को आप अकेला रखें, इधर क्या हमारे पास 240 है, 2 यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे ऐसे आ जाएगा, इधर d2 अकेला बच जाएगा। अब जो जो वैल्यूज कट रही है उसको आप काट दीजिए, तो जैसे मैं इसको काट देता हूँ, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 0, फिर आप काटोगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 0। तो यहाँ पे जो डायमीटर सेकंड जो डायगोनल आता है, तो d2 मेरा कितना आ जाता है, सेंटीमीटर में चीज है 30 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल हमारे पास कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर हमारे पास दूसरा। बहुत इजी ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको कॉपी कर ली, फिर उसके बाद अपने उस क्वेश्चन का मान। चलिए इस क्वेश्चन में हमने देख लिया, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आते हैं इस क्वेश्चन पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर और जिसका एल्टीट्यूड दिया गया 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सेम यहाँ पे भी दूसरे डायगोनल के लेंथ हमको निकालना है, बट चीजें यहाँ पे इस बार अलग तरीके से हमको दी गई हैं। क्वेश्चन क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लें पहले आप लोग, और जिसको करना आता है वो कर भी ले इस क्वेश्चन को, फिर बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले हमको एक रोम्बस दे रखा है, तो एक रोम्बस हमने बना दिया, ठीक है। समझेंगे इस क्वेश्चन को। बोला गया है एरिया ऑफ रोम्बस जिसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर, क्यों रोम्बस 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। और बोला गया कि उसकी जो एल्टीट्यूड है यानी कि ऊंचाई है 4.8 सेंटीमीटर है। अब आप काफी बच्चे बोलेंगे सर इसमें ऊंचाई का क्या काम है ना, ऊंचाई का क्या काम होगा काफी, क्योंकि हम इसमें तो 4.8 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है और इसके एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका कोई एक विकर्ण, चलो इसी विकर्ण को मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, ये 8 सेंटीमीटर का विकर्ण भी मेरे पास है। बोला गया है दूसरा विकर्ण भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इसके लिए आप कैसे इसमें हम बात करेंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो जो चीजें गिवन है उसको हम हमेशा लिख देते हैं, इसके लिए आपको नंबर मिलते हैं गिवन लिखने के लिए। जो हमें गिवन है, हमें साइड दे रखी है, साइड ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एल्टीट्यूड या हाइट बोल सकते हैं, ऊंचाई हमें गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। डायगोनल 1, एक डायगोनल D1 में ले लेता हूं, जो एक डायगोनल हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और सर डायगोनल 2 जो है हमको निकालना है, ठीक है। डायगोनल 2 हमको निकालना है, और साथ ही साथ डायगोनल 2 कैसे निकलेगा, और एक बात और भी बोली कि एरिया भी आपको निकालना है। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि आपको कल एरिया बोलता ही नहीं यहाँ पे निकालने के लिए, आपको सीधे क्वेश्चन बोल देता कि डायगोनल 2 आपको यानी दूसरा डायगोनल आपको निकालना है, तब भी ये क्वेश्चन उसी तरीके से होना था। अब देखेंगे। अब सर आप बोलेंगे सर हमें तो एरिया का ये फॉर्मूला आपने बताया कि हाफ गुणा, और बच्चों को ये याद भी रहता है, यही याद रहता है, हाफ गुणा d1 इंटू d2, है ना। और हम सबको ये क्या है, याद भी रहता है। बट हमें एक चीज, अब हमें ये क्यों दी गई है यार, हमें ऊंचाई भी दी गई है, हमें साइड भी दी गई है, ये क्यों दिया गया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। मैंने आपको जैसे कि बताया था इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं, और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का हमको यूज करना होता है आंसर बनाने के लिए।
अब क्या देखा हमने कि सर हम ये फॉर्मूला ना काफी भूल जाते हैं, बच्चे भी हमने जो पढ़ा था, हम लोग काफी टाइम ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। कौन सा? बेस इंटू हाइट वाला, आधार गुणा ऊंचाई वाला जो है, ये वाला हम हमेशा भूल जाते हैं, बेस इंटू हाइट। ये काफी काम करता है। तो एरिया का एक फॉर्मूला हमारे पास बेस इंटू हाइट भी है। तो बेस आधार यहाँ पे 5 है क्योंकि सारी साइड 5 है, और हाइट हमने 4.8 ले ली। तो इसकी मदद से पहले तो हम एरिया निकाल देंगे। एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमारे पास होता है हाफ गुणा d1। इसमें अगर इसमें हाफ इंटू d1 इंटू d2 निकालेंगे तो d2 तो मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि दूसरे विकर्ण तो मुझे पता ही नहीं दूसरा विकर्ण कितने का है, तो ये हमें नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे बेस गुणा हाइट, बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। करेक्ट। तो एरिया से निकाल रहे हैं बेस कितना है सर? 5, और हाइट कितनी है? 4.8, और यहाँ से एरिया हम निकाल रहे हैं। तो एरिया बच्चों जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आएगा 8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 24.1 के बाद जब आप एक पॉइंट लगा दें तो 0 हट जाएगा, और इट विल बिकम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। अब एक बार बताओ, कोई रोम्बस है मेरे पास एक, इसको समझना, कभी क्वेश्चन आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आ जाता है, पैरेललोग्राम में आ जाता है, बहुत जगह काम आता है। अब मैंने लिया, अब मैं यहाँ से अगर एल्टीट्यूड ले रहा हूँ तो यहाँ से हाइट डालूंगा, इसमें इसकी हाइट ये अलग होगी। मैंने यहाँ से डाला, यहाँ से हाइट अलग होगी, है ना। हाइट अलग अलग हो सकती है। अगर हमने इस छोर से स्टेप तो इसकी हाइट अलग होगी, यहाँ से डाला यहाँ अलग, बट एक चीज जो सेम रहेगा बच्चों, इसके बीच का जो एरिया है, एरिया तो हमारे पास सेम रहेगा ना, एरिया तो नहीं बदल सकता। एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि जो रोम्बस का क्षेत्रफल है वो तो वही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं हो सकता। तो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ देखेंगे। एरिया तो हमारे पास आ गया ना, तो नाउ देखिए, नाउ हमारे पास एरिया आ रखा है कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास एरिया का अगेन एक फॉर्मूला और है, हाफ गुणा d1 गुणा d2, जहां मैं क्या कर दूंगा, जहां मैं d2 यानी दूसरा विकर्ण यहां से निकाल सकता हूं बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि सर एरिया तो हमने अभी निकाल दिया, यहां से 24, विकर्ण एक d1 एक d1 मेरे पास यहाँ गिवन है 8, और d2 मेरे को यहाँ पे निकालना है। तो बहुत इजी अब ये क्वेश्चन हो गया। काफी बच्चे यहीं काट देंगे, 2 4 राइट, काटने के लिए कट सकते हैं, बट जब इसको और इजी सॉल्व कर दो, 24 को इधर अकेला रखेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 8 आ जाएगा नीचे, इधर बच जाएगा d2। जो जो चीजें करती हैं आप वो काट दीजिए, 8 3 जा 24 और आप यहाँ देखेंगे तो d2 हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो डायगोनल 2 क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। अब आप देखो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, एरिया आपका वही आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला हमारे पास हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। क्या देता है सर हमको? ये हमको ये एरिया देता है। करके देख लो, हाफ d1 हमारा 8 था, d2 हमने 6 निकाला, है ना। तो आप करके देखो, 2 चको 8 और 6 चको कितना होता है? 24। तो आ गया ना 24, और हमने भी 24 निकाला। तो आप कैसे भी करेंगे इसको, दोनों तरीके से आपके आंसर सही है। चेक भी हमने कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप इसको कर दीजिए, और 3 से 4 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है। सो ये थी हमारा आज के रोम्बस की क्लास। कुछ और क्वेश्चन रोम्बस और ट्रेपेजियम के रहते हैं, वो आपको हम कल की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। So that's all for today बच्चों। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।